बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम नाइन्थ साइंस मैथ एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है 1.5 एक्सरसाइज का, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब याद रखना है, जिस तरह से आपने ट्रांसपोज फाइंड किया था, उसके बाद सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अब जैसे अब आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है जिस मैट्रिक्स का, वो भी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मिसाल के तौर पे जैसे ए मैट्रिक्स को देखा जाए, 2 रोज एंड 2 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी को देख लें, सी को देख लें, डी को। अब यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए ये स्ट्रेट लाइंस यूज होंगी। तो जो भी मैट्रिक्स होगा उसके गिर्द ये स्ट्रेट लाइंस ये शो करती हैं डिटर्मिनेंट को। तो राइट साइड में भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स खत्म करके ये लाइनें लगा देंगे, जो भी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज उनके दरमियान में। इस तरह भी लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इस तरह भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ये डेट ऑफ ए भी लिख दें, इसका मतलब भी यही है। अब आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, और दरमियान में हमेशा माइनस, और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 0, 0 2 1 दा 2, और 0 में से 2 माइनस करोगे -2, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी देखा जाए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो बी के गिर्द स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, राइट साइड में भी स्ट्रेट लाइंस, 1 3 2 -2, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 1 को -2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2, और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, 1 को -2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई -2 -2, 2 3 दा 6, -2 -6, आंसर -8। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें हमें मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम है, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, 3 2 3 2, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई, और दरमियान में माइनस, 2 3 दा 6, 3 2 दा 6, 6 -6, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 4 पार्ट, d = 3 2 1 4, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 3 2 1 4, तो डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में माइनस, 1 मल्टीप्लाई 2, 3 4 दा 12, 2 1 दा 2, और 12 में से 2 माइनस किया 10, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट डिटरमिनेंट फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये भी बताना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ तो आंसर 0 आ सकता है या 0 नहीं आ सकता। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर, यानी 0 ही आए, 0 के अलावा कुछ ना हो, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आंसर 0 ना आए, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसको फाइंड करते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब ए के बारे में पूछ रहा, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद बताएंगे। 3 6 2 4, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 6, तो 3 4 दा 12, 2 6 दा 12, 12 में से 12 माइनस करें 0। अब बताएं डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अब बी को सोल्व करते हैं, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर बी का डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया तो बी सिंगुलर, अगर 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बी का डिटर्मिनेंट 4 1 3 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 2 दा 8, 3 1 दा 3, 8 में से 3 माइनस किया 5। अब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, तो बी क्या होगा, नॉन सिंगुलर, और ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है, सी मैट्रिक्स है 7 -9 3 5, इसको सोल्व करते हैं। इसको भी सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है ये प्रूव करना है। आंसर क्या है इसका, सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 -9 3 5 का डिटर्मिनेंट, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 5, और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से 3 मल्टीप्लाई -9,
ये माइनस दरमियान में आ गया डिटर्मिनेंट का। 7 5 दा 35 माइनस माइनस प्लस 3 9 दा 27, 35 में 27 ऐड करेंगे 62। अब डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो लिहाजा हम क्या लिख देंगे, सो मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। वाई? बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब 4 वाला पार्ट, इसमें हमने प्रूव करना डी जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में माइनस, और नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -10, 5 4 दा 20, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 10 दा 20, 20 में से 20 माइनस किया 0। आप बताएं डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, इसका मतलब मैट्रिक्स डी क्या होगा, मैट्रिक्स डी इज सिंगुलर।